प्रांत के माननीय प्रांत संघचालक शिवराज जी निगम जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों तथा भाइयों, आज अपने भारत का 74वां स्वतंत्रता दिन हम यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। यह कालखंड इस समय का कई कारणों से चर्चा में रहा है। एक महामारी से देश और देश केवल नहीं तो सारा विश्व जूझ रहा है। ऐसी घटनाएं कभी कभार होती हैं और जब हम इसका आकलन करते हैं तो अपने भारत की कुछ विशेषता हम सब लोगों के ध्यान में आती है। महामारी का संकट तो सारी दुनिया में रहा, लेकिन जब हम भारत की सब प्रकार की संख्यात्मक जानकारी देखते हैं तो ध्यान में आता है कि यहाँ पर कोरोना ग्रस्त होने का प्रमाण और मृत्यु का प्रमाण भी दुनिया की तुलना में काफी कम है। जब हम इसके कारणों में जाते हैं तो एक ही कारण इसका ध्यान में आता है कि भारत की जलवायु में, भारत के भूमि में, यहाँ की सांस्कृतिक जीवन में, परंपराओं में कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसके कारण सामान्यतः हमारे यहाँ पर प्रतिकारक क्षमता बहुत अच्छी रहती है। तुलना ही करना है तो मैं केवल एक ही देश की करता हूँ। अमेरिका साफ सुथरा है, बहुत ही बड़ा विस्तृत भूभाग उनके पास है और जनसंख्या की तुलना में भूमि बहुत बड़ी है। सब प्रकार की स्वास्थ्य की सुविधाएं वहाँ उपलब्ध है। इसके बावजूद सबसे अधिक प्रभावित और सबसे अधिक मृत्यु उसी देश में हुई है। तो यही एक सिद्ध करता है कि भारत जैसे देश के जनसामान्य के जीवन में सब प्रकार से जलवायु के साथ मिलकर रहना अथवा ऐसे आए हुए संकटों के साथ प्रतिकार करते हुए रहना, ये भारत की क्षमता अधिक है। और जब हम भारत में देखते हैं तो सबसे प्रभावी चर्चा में नाम आते हैं, मुंबई का नाम आता है, दिल्ली का नाम आता है, जहाँ पर थोड़ी अधिक अच्छी व्यवस्थाएं मानी जाती है। और उसकी तुलना में जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ का कई छोटे राज्य ऐसे हैं कि जहाँ पर और मृत्यु दर भी कम है और बीमार होने का भी बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्र में भी नगरों के कारण फैला हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है, कष्ट नहीं। और जनजाति क्षेत्र में हम देखेंगे तो बिल्कुल बहुत ही नहीं के बराबर ये बीमारी है। तो हम भारत में भी कल्पना कर सकते हैं कि इस प्रकार की प्रतिकारक क्षमता यहाँ के जनसामान्यों की रही, उसके चलते इस संकट में भी हमने अपनी अलग प्रकार की पहचान बनाई है। तो हमें इस बात का भी गर्व है कि हम इस प्रकार के परिस्थिति में भी और जूझ कर खड़े हो सकते हैं। दूसरी एक बात केवल इसी निमित्त से आजकल चर्चा में चली है, उसका केवल उल्लेख करना चाहूँगा। स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं तो उसका इस बात से संदर्भ है, इसलिए केवल मैं कहना चाहूँगा, देश को स्वतंत्रता प्राप्त होने के लगभग 74वें हम दिन मना रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि देश स्वावलंबी बनेगा। एक लंबा अवधि पारतंत्र गुलामी समाप्त होने के बाद बीता। कई प्रकार के प्रयास देश के अंदर चलते रहे, लेकिन हम कई बातों के लिए अन्य देशों पर हम निर्भर रहे।
एक समय था कि जहाँ पर जब हम 2 समय के भोजन के लिए भी विदेश की सहायता पर निर्भर थे। ऐसी कई बातें कही जा सकती हैं और आज भी कई बातों के लिए हम अन्य देशों पर निर्भर हैं। इस कोरोना के इस संकट ने, इस महामारी ने हमको सिखाया है, एक संदेश दिया है कि हम अभी अपने पैरों पर खड़े रहेंगे, क्योंकि दुनिया के कोई भी देश पहले अपना सोचते हैं, बाद में दूसरों को सोचते हैं। तो स्वाभाविक, इसलिए हम अन्य लोगों के और कृपा पर, उनकी मेहरबानी पर हम जीने वाला समाज कोई सम्मान कैसे प्राप्त कर सकता है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है। आत्मनिर्भर भारत को ही अगर दूसरे शब्दों में कहना है तो एक स्वदेशी तंत्र पर चलने वाला एक भारत हमको खड़ा करने की आवश्यकता है। भारत की जलवायु, भारत की भूमि, भारत की जनसंख्या, भारत की मान्यताएं, भारत की परंपराएं, भारत का सामर्थ्य इतना है कि हम अगर सब संकल्प लेंगे तो आत्मनिर्भर भारत होने में कठिनाई नहीं है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत की एक शर्त है कि आत्मनिर्भर राज्य बने। आत्मनिर्भर राज्य की एक शर्त है आत्मनिर्भर जिला बने। और उसके भी नीचे हम जब जाते हैं तो हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। और इसलिए यह एक संकट में भी एक अच्छा अवसर और दुनिया ने हम सबके सामने रखा। और मैं समझता हूँ कि एक देश के स्वाभिमान, देश के स्वावलंबन और इस प्रकार का हम जैसे भी हो, हम अपने यहाँ की इस सब बातों को लेकर चलेंगे। इस प्रकार का एक अवसर हम सबके सामने इस महामारी ने लाकर खड़ा किया है। हम सब इसका विचार करते हुए अपना देश आत्मनिर्भर बनने में, मैं एक व्यक्ति के नाते, हम एक समूह के नाते हमारी भूमिका क्या है, इसका जितना हम चिंतन करेंगे, जितना आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने व्यक्तिगत सामूहिक जीवन में समझौता करते हुए चलेंगे, तो यह देश फिर एक बार विश्व के सामने सही दिशा में चलने के लिए विश्व को प्रेरित करने वाला रहेगा। आत्मनिर्भर भारत नहीं, हम चाहते हैं कि देश के छोटे छोटे, विश्व के छोटे छोटे देश भी दूसरों के बड़े देशों के चंगुल से मुक्त होते हुए अपनी जो भी उनके पास उपलब्धि है, जो भी उनके पास साधन है, उसके आधार पर आत्मसम्मान के साथ जिए। ये हम सबका स्वप्न है। प्रारंभ भारत से करना पड़ेगा। भारत की ओर देखकर बाकी दुनिया के छोटे देश भी इस दिशा में चलना प्रारंभ करेंगे। इस संदर्भ में आज के वर्तमान में हम सबका जो दायित्व बनता है, उस दायित्व को हम लोग समझें और उसके अनुसार संकल्प लें। यही आज के दिन का संदेश है। आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।